सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में भाषा के जो प्रश्न अभ्यास है इसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या लिपि किसे कहते हैं आदि इस पाठ के विषय में मैं आप सभी लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। परंतु आज इस पाठ का जो प्रश्न अभ्यास है केवल प्रश्न अभ्यास के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क है आपका, भाषा से आप क्या समझते हैं? जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जो मनुष्य होता है वह समाज में रह करके अपने भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करता है, दूसरे से व्यक्त करता है। तो इसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अर्थात कह सकते हैं कि मन की जो अभिव्यक्ति है वह भाषा है। जैसे आप हैं, परिवार में रहते हैं, आप जिसके माध्यम से अपने मन के विचारों के, अपने मन की भावनाओं को अपने परिवार में रखते हैं या दूसरे के सामने रखते हैं, वह आपका भाषा है। भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, पै निज भाषा ज्ञान बिना मिटे नहीं एक सूर। अर्थात जब तक भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा, भाषा के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों और अपने भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। ख है आपका, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? तो मातृभाषा से सामान्य अर्थ में आप यही कह सकते हैं कि माँ के पास रहकर या माँ के समीप रह करके जो बालक माँ के द्वारा सुनता है या माँ का अनुकरण करता है, जो कुछ सीखता है वह मातृभाषा है। अर्थात जिस भाषा को बालक अपने माता पिता से सुनता है और अनुकरण द्वारा सहज या स्वाभाविक रूप से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा जो बालक होता है वो अपने परिवार के बीच रहकर, माता पिता के सानिध्य में रह करके वह अनुकरण द्वारा सीखता है। अब आइए अगला है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? यह ध्यान रखिएगा, कोई भी भाषा होती है वह पहले एक बोली ही होती है, पर जब उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो उसे भाषा का रूप दे दिया जाता है। इसलिए बोली का जो क्षेत्र होता है, आपका यही अंतर होता है कि बोली का जो क्षेत्र होता है वह भाषा से कम होता है और भाषा का जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा, चाहे आपकी हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। अगला है आपका कि भाषा ज्ञान में व्याकरण का क्या महत्व होता है? यह ध्यान रखिएगा कि भाषा के ज्ञान में व्याकरण का क्या महत्व होता है। सामान्य अर्थ में आप ये समझिए कि जैसे हिंदी भाषा है या अंग्रेजी भाषा है या कोई भी भाषा हो, यदि इस भाषा के व्याकरण का आपको ज्ञान नहीं है तो न शुद्ध लिख सकते हैं न शुद्ध बोल सकते हैं। तो व्याकरण जो है वह भाषा पर नियंत्रण रखता है। व्याकरण के द्वारा भाषा पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए व्याकरण भाषा को नियंत्रित करता है तथा उसके शुद्ध रूप को बनाए रखने में सहायक होता है।
अगला है हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संविधान के द्वारा राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि संविधान सम्मत भारतीय भाषाओं के नाम लिखिए। तो संविधान के द्वारा संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। आपकी किताब में 18 दिया हुआ है, परंतु संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि। इस तरह से संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला है संपूर्ण समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्या है? वह भाषा। भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। जब व्यक्ति अपना विकास नहीं करेगा तो समाज का विकास कहाँ से होगा? क्योंकि व्यक्ति जो होता है समाज का एक अभिन्न अंग होता है। तो व्यक्ति जब अपना विकास करता है तो उसके साथ साथ वह समाज का भी विकास होता है, क्योंकि समाज का एक अभिन्न अंग होता है। यदि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है तो भाषा के अभाव में वह कभी भी समाज का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए समाजों के विकास के लिए भाषा का ज्ञान बहुत ही जरूरी होता है। वो एक माध्यम होता है बोलने का, विचारों को प्रकट करने का, या चाहे मौखिक रूप से प्रकट कीजिए या लिख करके प्रकट कीजिए। लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। मौखिक रूप से प्रकट करने के लिए केवल यदि भाषा का ज्ञान है तो हम उसे मुख से भी प्रकट कर देते हैं। आइए अगला है कि भाषा द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। तो इसमें जो आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें बोलकर या लिखकर आपको भरना है, जो कि इसकी छाया प्रति भी इस वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों को भेजूंगा। हमारे देश में संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला है आपका क्षेत्र विशेष की या प्रदेश की प्रांतीय भाषा होती है। प्रांतीय भाषा होती है तो जो मातृभाषा होती है, जैसा कि मातृ भाषा के विषय में बताया कि जो बच्चा होता है या जो बालक होता है वो अपने माता पिता के सानिध्य में रह करके या अपने माता पिता का अनुकरण करके वह बालक जो होता है वह भाषा सीखता है। अभी तो मातृ जो भाषा होती है वह एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। हिंदी हमारे देश के प्रांतों में मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, क्योंकि हिंदी जो है हमारे देश में मातृभाषा के रूप में जो कि 10 राज्यों में प्रयुक्त होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। अर्थात ये 10 ऐसे राज्य हैं। इन 10 राज्यों में मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। किसी भाषा के लिखने को हम क्या कहते हैं? जो रिक्त स्थान भरना है, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को अर्थात लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। ये जो 4 भाषाएं होती हैं यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संविधान सम्मत भारतीय भाषाओं की जो कुल संख्या है वह आपकी 22 है। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भारतीय भाषाएं
जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ तथा मलयालम। तो इस तरह से प्रश्न नंबर आपका 3 है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह आप सभी लोगों को लगाना है। तो यह जो है आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है और इस प्रश्न अभ्यास को एक अलग कॉपी पर आप सभी लोग लिखेंगे, क्योंकि व्याकरण की जो कॉपी है वो अलग से बनेगी, इसलिए अलग कॉपी पे आप सभी लोग लिखेंगे, ध्यानपूर्वक लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो छाया प्रति भी है वह आपके पास भेजा जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 आप सभी लोग एक एक करके ध्यानपूर्वक आप सभी लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो।